नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री कृष्णा। मित्रों, मनुष्य जन्म का सबसे गहरा विषय स्वयं की पहचान, मैं कौन हूँ और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, आज हम भाग 9 आत्मा का अनुभव जीवन के साधारण कार्यों में कैसे करें, इस बारे में सुनेंगे। तो आइए दोस्तों सुनते हैं। आध्यात्मिक यात्रा का सबसे गहरा उद्देश्य यह नहीं है कि हम एक समय विशेष में आत्मा का अनुभव करें, बल्कि यह है कि हम इसे अपने हर क्षण में, अपने हर कार्य में महसूस करें। जीवन के साधारण कार्य जैसे कि खाना खाना, चलना, बोलना या काम करना, यदि आत्मा की स्थिति से किए जाएं, तो वे भी एक दिव्य अनुभव बन जाते हैं। आत्मा के साथ संलग्नता के दौरान हम जीवन के साधारण कार्यों को ध्यानपूर्वक और पुनर्तर जागरूक होकर करते हैं। इससे कार्यों में शांति और संतुलन आता है। हम अपने हर कार्य में दूसरों से जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि हम ये समझने लगते हैं कि हर व्यक्ति और प्राणी में वही आत्मा बसी हुई है जो हम में है। साधारण कार्यों में दिव्यता, यदि हम अपने हर कार्य में आत्मा के अनुभव को शामिल करें, तो वह कार्य आध्यात्मिक साधना बन जाता है। उदाहरण के लिए, हम भोजन करते समय इसे सिर्फ शारीरिक आवश्यकता के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक कार्य मानते हैं। हम भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करते हैं, और यही दृष्टिकोण हमें शांति और संतोष प्रदान करता है। मन हमेशा अपनी इच्छाओं और भावनाओं में उलझा रहता है। यही अहंकार और भविष्य की चिंता हमें वास्तविक अनुभव से दूर रखते हैं। लेकिन आत्मा का अनुभव ये सिखाता है कि मन के उतार चढ़ाव के बावजूद हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को बनाए रख सकते हैं। जब हम आत्मा से जुड़े रहते हैं, तो मन की चंचलता कम हो जाती है। हम जानते हैं कि मन केवल एक यंत्र है जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होता है, जबकि हमारी असली पहचान आत्मा के रूप में होती है। ध्यान और साधना के अभ्यास से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। यदि हम ध्यान की स्थिति में रहते हैं, तो मन के विचारों से परे होकर हम आत्मा के शुद्ध रूप का अनुभव कर सकते हैं। इससे हमें अपने कार्यों में आध्यात्मिक शांति और स्थिरता मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर कार्य का उद्देश्य आध्यात्मिक उन्नति और परमात्मा से जुड़ाव होना चाहिए। इसके साथ ही हम करुणा, प्रेम और समर्पण के भाव से हर कार्य करते हैं। चाहे वह काम कार्यालय में हो या घर पर, हम उसे ईश्वर के प्रति सेवा के रूप में करते हैं। कर्मयोग के अनुसार हम जो भी कार्य करते हैं, उसका परिणाम स्वार्थ या लाभ की भावना से मुक्त होना चाहिए। जब हम कार्यों को केवल कर्मयोग के रूप में करते हैं, तो उन कार्यों में कोई असंतोष या तनाव नहीं आता। हर कार्य में संतोष और आध्यात्मिक प्रसन्नता होती है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति अगर अपना कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करता है, तो वह कार्य आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। जब हम आत्मा के रूप में कार्य करते हैं, तो हम ये समझने लगते हैं कि हर कार्य परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है। इससे कार्यों में गहरी संतुष्टि मिलती है और हम हर पल को एक ध्यानपूर्ण अनुभव के रूप में जीते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारे सभी रिश्ते केवल आध्यात्मिक अभ्यास हैं। हर व्यक्ति हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए एक साधन है, और हम उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा मानते हैं। जब हम आत्मा के स्तर पर रिश्तों को समझते हैं, तो हमारे बीच की कन्वेंशनल दूरी समाप्त हो जाती है। हम एक दूसरे में आत्मा का दर्शन करते हैं। समानता और करुणा का भाव हमारे रिश्तों में बढ़ता है। जब हम किसी से मिलते हैं, तो हम उसे केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में देखते हैं। इस दृष्टिकोण से रिश्तों में सभी प्रकार की नफरत और विरोधाभास समाप्त हो जाते हैं, और हमें केवल प्रेम, समझ और सहयोग का अनुभव होता है। इस प्रकार आत्मा का अनुभव हमारे रिश्तों को पारस्परिक सम्मान और प्रेम का रूप देता है। हम ये समझते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा संबंध केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हमारे साथ एक आध्यात्मिक यात्रा पर है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जीवन के प्रत्येक पहलू को देखना हमें वास्तविकता को सही तरीके से समझने में मदद करता है। हम जानते हैं कि जीवन केवल एक सतह की वास्तविकता नहीं है, बल्कि वह एक गहरी आत्मिक सच्चाई का प्रतीक है। आध्यात्मिक जागृति से हम जीवन को एक अधिक गहरी समझ से देखते हैं। हम हर पल को एक अवसर के रूप में समझते हैं, जो हमें आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने का मौका देता है। ध्यान और समाधि के द्वारा हम जीवन की अस्थिरता और चंचलता से परे जाते हैं और परम शांति का अनुभव करते हैं। सत्संग अर्थात संतों का संग हमें जीवन की वास्तविकता और आत्मा के शुद्ध रूप को समझने में मदद करता है। संतों और ज्ञानी व्यक्तियों के संपर्क में आकर हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, भाग 9 संपूर्ण हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे आत्मा की शुद्धता का मार्ग, ध्यान, साधना और सेवा का संबंध, आत्मा का अंतिम सत्य, मोक्ष और निर्वाण की प्राप्ति।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह विचार सुनने में अच्छे लगे होंगे। अगर विचार सुनने में अच्छे लगे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेते हैं। कल फिर इससे अगला भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक सभी को जय श्री कृष्णा।